Hello friends, most welcome to my channel Notion Tree. Myself Jiten Mishra. Today I am going to speak about the working capital requirement, right? So working capital जो होता है दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं जो आपको अपने इस चैनल पे आज वर्किंग कैपिटल के बारे में बताऊँ। देख लीजिए इतना बहुत सारा चीज़ है। अभी आज आपको इसमें कम से कम 3 से 4 वीडियो जाएंगे जिसको आपको देखना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल के लिए, जिसके अंदर आपको बेसिक नॉलेज पहले मिलेगा वर्किंग कैपिटल, देन फिर हम आपको सम सिखाएंगे कैसे वर्किंग कैपिटल का सम करते हैं। कोशिश करेंगे दोस्त की टफ से टफ से निकालने की कोशिश करेंगे। एज वेल एज सर आपको एकदम एग्जैक्ट फॉर्मेट देंगे जिसके बेस पे आप वर्किंग कैपिटल इजीली घर पे बैठे सीख सकते हो। नो नीड टू ज्वाइन द क्लासेस फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट? फॉर द and it is useful for the BMS, you can say BAP, BBI, then you can say it's for the BCom and so you know for the MCom also. So it's a very important topic which is required for the industry, and industry is have the blood, or you can say the backbone of the working capital. Without the working capital the industry is not able to run, right? So working capital is very important. चलिए देखते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है। बिना वर्किंग कैपिटल के दोस्त की कोई भी इंडस्ट्री इतना सक्सेस नहीं हो सकती कि वर्किंग कैपिटल बहुत बहुत जरूरी होता है। और ये जो टॉपिक है दोस्त काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पहली चीज। और दूसरी चीज ये होती है दोस्त की जो टॉपिक है ये आपको बीकॉम हो गया, बीबीआई हो गया, बीएमएस हो गया, बैफ हो गया, बीएफएम हो गया, हर जगह सीखने को मिलेगा। इवन आप अगर मास्टर ऑफ कॉमर्स कर रहे हैं दोस्त वहां भी सीखने को मिलेगा। प्लस आपको अगर आप एमबीए कर रहे हैं, एमएफएम कर रहे हैं, पीजीडीएम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं दोस्त, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडस्ट्री से काफी रिलेटेड है। बिना इसके तो इंडस्ट्री चल भी नहीं सकती दोस्त, ठीक है? तो वर्किंग कैपिटल सिंपली सी बात क्या है दोस्त, द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री, राइट? ऐसा कैपिटल जो इंडस्ट्री को वर्किंग करने में जरूरत पड़े, ठीक है? तो ऐसा कौन सी चीज है जो वर्किंग करने के लिए कंपनी की जरूरत पड़ती है, जो हमेशा की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बिना कंपनी नहीं चल सकती, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड ऑफ द कंपनी बोलते हैं, राइट? तो वो चीज होता है दोस्त कि हमारा मोस्टली एक बार हम देखें तो कैश होता है, ठीक है? कैश के बिना तो कुछ नहीं हो सकता कंपनी में, यानी कुछ कैश उसको कंपनी को अपने पास रखना होगा और उसके बाद में क्या होता है कंपनी चलती रहती है। और वर्किंग कैपिटल हमें ये भी बताता है, लिक्विडिटी पोजीशन भी बताता है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या चल रही है मार्केट में, राइट? इसलिए वर्किंग कैपिटल दोस्त बहुत जरूरी है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल होगा क्या, ठीक है? देखिए सबसे पहले क्या करना वर्किंग कैपिटल में दोस्त, उसका हम लोग क्या बताते हैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहे हैं कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल, कैसे वर्किंग कैपिटल को क्लासिफाइड करोगे। देन विल डिस्कस अबाउट द साइकिल ऑफ द वर्किंग कैपिटल, देन विल डिस्कस अबाउट द what are the factor which influence to the working capital requirement, and then we go for the structure of the working capital, and then we have to go for the sum format. That means we will get lot of things which I will teach to you. जो मैं आपको पढ़ाने वाला दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं कहूंगा कि पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और इसके बाद वाले वीडियो भी देखते रहिएगा, ठीक है? चलिए लेट्स सी द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ऐसा कैपिटल क्या होता है जो वर्क को मतलब काम करने के लिए राजा जैसा चलता हो, ऐसा कैपिटल, यानी जो वर्क करने के लिए आपको क्या करता हो, हेल्प करता हो। तो वो जो वर्क करने के लिए आपको हेल्प करेगा दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बेसिकली अगर मैं वर्किंग कैपिटल कहूं दोस्तों, सिंपल सी लॉजिक है इसको दोस्त कि करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। क्या होता है ये? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। इतना अच्छे से रखिए, ठीक है? तो क्या होगा दोस्तों, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है वर्किंग कैपिटल, जो हमारे को बोले देते हैं, ठीक है? व्हाट वी कॉल इट्स करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, राइट? तो ये होता है दोस्त हमारा वर्किंग कैपिटल। तो बेसिकली चीज तो वही है, बट देखिए किस टाइप कैसे क्लासिफाई किया। जैसे आपको बोलते दोस्त क्वांटिटेटिव मेथड। व्हाट इज क्वांटिटेटिव मेथड सर, किसमें कितनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल, राइट? क्वांटिटी खुद ही वर्ड बोल रहा है दोस्त की क्वांटिटी यानी अमाउंट में बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या होते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है दोस्त की जितना आपका टोटल करंट असेट होगा दैट इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, राइट? जितना भी आपका टोटल वर्किंग करंट असेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब आप दोस्त देखो कि करंट असेट में क्या क्या आता है, तो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे करंट असेट मोस्टली क्या आ सकता है। जिस करंट असेट को हम लोग क्या होते हैं उसमें दो असेट होते हैं, क्विक असेट होते हैं, नॉन क्विक असेट होते हैं। दोनों यहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो करंट क्विक असेट नॉन क्विक असेट दोनों कंबाइन करके अगर मैं बोलूं तो करंट असेट क्या क्या होगा दोस्त, जैसे मान लीजिए मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया जिसको हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है? इन्वेंट्री कितने टाइप की होती है दोस्त, एक रॉ मटेरियल का होता है, फिनिश गुड्स का होता है और डब्ल्यूआईपी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का इन्वेंट्री होता है, राइट? तो तीन चीजें, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोग्रेस का इन्वेंट्री हो गया। उसका दोस्त आता है आपका बिल्स रिसीवेबल होता है, उसका सन्ड्री डेटर्स होता है, ठीक है? उसका आपको कैश होता है, ठीक है?
तो ये सारी चीज हो गई। अगर आपको प्रीपेड है कोई चीज दोस्तों, प्रीपेड आपको भी आ जाए। एडवांस पेड अगर आपने किया है तो उसको प्रीपेड कहते हैं। तो कुल मिला के 6 से 7 नाम आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, भी यहाँ पे आ जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं दिखाएंगे शॉर्ट टर्म हम लोग, ठीक है। बस यहाँ पे आपको 5 से 6 चीज याद रखनी। नंबर 1 आपको याद रखना है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है, स्टॉक ऑफ WIP में क्या चीज आता है, देन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या होता है, सन्ड्री डेटर, कैश एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये 6 आइटम का नाम याद रखना है, ठीक है। फिर से बता दें, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सन्ड्री डेटर होता है, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंस होता है। तो 6 आइटम आपको याद रखना है। तो यही चीज अगर सारे हम ऐड कर दें तो दोस्तों आपको मिल जाएगा क्या, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब रही बात दोस्त नेट वर्किंग कैपिटल, तो ये जो नेट वर्किंग कैपिटल आता है दोस्तों, यहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माइनस होता है करेंट लायबिलिटी, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माइनस करेंट लायबिलिटी होता है। याद रखिए दोस्तों, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माइनस क्या होता है, करेंट लायबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल क्या कहते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माइनस करेंट लायबिलिटी कहते हैं। तो इस वजह से आपको ये 2 चीज मालूम है, क्वांटिटेटिव बेसिस पे 2 टाइप का वर्किंग कैपिटल होता है, क्या क्या, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। देन अगर मैं टाइम बेसिस पे कहूं दोस्तों, टाइम बेसिस पे देखिए, एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल होता है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल में अगेन क्या होता है कि एक इनिशियल वर्किंग कैपिटल होता है, एक होता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल, राइट। तो जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है उसको होता है भाई इतना पैसा हमेशा कंपनी के पास में रहना चाहिए, इतना पैसा मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो ये पैसा उनके पास हमेशा रहना चाहिए। जिसमें कहते हैं इनिशियल में यानी स्टार्टिंग में जब आप चालू करते हैं कंपनी, तो उसमें आपके पास जो थोड़ा बहुत पैसा रहता है उसको लोग होते हैं इनिशियल वर्किंग कैपिटल। एंड रेगुलर मतलब कहते हैं कि रेगुलर इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए, यानी एक होता है जैसे भाई अगर 100 रुपए आपकी जेब में तो 100 रुपीज आपको हमेशा दिखना चाहिए, दैट इज योर परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब उसके अंदर भी बोलते हैं इनिशियल, स्टार्टिंग में आपका समझो 50 रुपए होना चाहिए, बाकी जो 50 रुपए है दोस्तों उसको हमेशा आपका रोटेट होते रहना चाहिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेगुलर आना चाहिए आपके पास उतना पैसा, राइट। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। देन हम लोग जाते हैं दोस्त टेम्पररी में, तो टेम्पररी में हम लोग जाते हैं सीजनल वर्किंग कैपिटल है। देन दोस्त हम लोग होते हैं स्पेशल वर्किंग कैपिटल। सीजनल वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग कैपिटल होता है दोस्त जो सीजन वाइज लगता है। जैसे मान लीजिए देखिए अभी स्वीट इंडस्ट्री होती है, जो स्वीट्स बनाने वाले दुकानें हैं दोस्त, उनको वर्किंग कैपिटल कब ज्यादा लगता है, जैसे कोई सीजन, दिवाली का सीजन आ गया, अब उनको उसमें क्या लगेगा, रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, तो रॉ मटेरियल लगेगा तो उनके पास लेबर भी ज्यादा लगेगा। अब उन रॉ मटेरियल का पेमेंट करने के लिए और लेबर का पेमेंट करने के लिए उनका होना चाहिए कैश, पैसा होना चाहिए। बिकॉज वो लोग सिर्फ उसी दिन पर्टिकुलर कुछ समय के लिए हायर करते हैं किसको, कि वर्कर को, और जो पर्टिकुलर डेज में उनको रॉ मटेरियल ज्यादा लगती है, जैसे खोआ हो गया, उसका मावा हो गया जिसका बोलते हैं, ये जो सारी चीजें होती हैं वो उनको उस पर्टिकुलर डेज के लिए लगती है, उसके बाद उनको ज्यादा सेलिंग नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए उसको बना लेते हैं। तो एक तो सीजन ही हो गया, या रक्षाबंधन आता है उसमें, या कोई और त्योहार आता है उसमें उनको पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ताकि वो प्रोडक्ट बना के रखें। अगर मैं कहूँ दोस्त की आपको प्लास्टिक इंडस्ट्री में जाओ, तो जो प्लास्टिक इंडस्ट्री की जो कंपनी चलती है उनको वर्किंग कैपिटल का भी जरूरत पड़ती है। कभी बारिश में प्रोडक्शन नहीं करते, तो बारिश में उनको रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्या करते हैं, अभी आपका नवंबर दिसंबर चालू होगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक, आपको मई तक वो लोग बनाएंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, जून में सब जगह स्टॉक करके अपना क्या करते हैं लोग, बेचना चालू करते हैं। तो जो अप्रैल मई या जो हम कहते हैं कि आपको नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, उसमें उनको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल खरीद करके प्रोडक्शन करते हैं, उनको सस्ते प्रोडक्शन में जाता है। और अगर जैसे ही जून चालू हो गया उसमें उसको क्या करते हैं वो लोग, सेल करना चालू कर देते, तो उनको उसमें लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, बिकॉज उसमें उनका सीजन चलता है तो उनको पैसे इसलिए आ जाते हैं। बट जब उनके पैसे नहीं है तो रॉ मटेरियल खरीदने के, तो उसमें उनको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। क्लियर हो गया दोस्त सीजनल वर्किंग में। अगर मैं कोई स्पेशल क्या, तो देखिए कभी कोई स्पेशल मूवमेंट आ गया, जैसे मान लिया अगर कहीं कुछ कंपनी कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ अनहोनी हो गई, कोई अनसर्टेनिटी हो गई, तो उस समय के लिए स्पेशल पैसे चाहिए होता है। या मान लीजिए अचानक कभी मशीनरी कोई खराब हो गई तो उसको बनाने के लिए तुरंत का तुरंत पैसा चाहिए, तो स्पेशल चीजें हो जाती है। या मान लिया अचानक टेक्नोलॉजी चेंज हो गई दोस्त, या अगर मान लो हमारा कोई सॉफ्टवेयर खराब हो गया, तो उस चीज को बनाने के लिए हमको उसमें स्पेशली पैसे की जरूरत पड़ती है। या आप कोई स्पेशल मशीन हायर कर रहे हो दोस्त, या कुछ दिनों के लिए हायर कर रहे हो, या आप कोई स्पेशल लेबर हायर कर रहे हो, या कोई स्पेशल आईटी इंजीनियर हायर कर रहे हो, वो जो कि आपको टेम्पररी के लिए आप हायर कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको स्पेशल पैसे इतने रखने होंगे ताकि आप उसको कंपनी को प्रोवाइड कर सकते, यानी जो बंदा आपका काम करे उसके लिए आप क्या कर उसको प्रोवाइड कर सकते हो। आई बात समझे, तो हम लोग उसको क्या होते हैं, स्पेशल वर्किंग
कैपिटल। अब देखिए हमारे यहाँ पे आ गया दोस्त पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल आ गया, राइट। तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल क्या होता है दोस्त, जब अगर आपका करंट असेट क्या रहेगा, अगर करंट असेट आपका ज्यादा रहेगा किससे, आपके करंट लायबिलिटी से। अगर करंट असेट ज्यादा है आपके करंट लायबिलिटी से तो आप पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल हो, और निगेटिव में क्या होगा, जब आपका करंट लायबिलिटी ज्यादा होगा आपके करंट असेट्स पे आप निगेटिव वर्किंग कैपिटल में आ जाओगे। क्लियर हुआ। यानी अगर आपका करंट असेट ज्यादा है आपकी लायबिलिटी कम है दोस्त, तो आपको क्या है पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। अगर आपका करंट लायबिलिटी ज्यादा है करंट असेट कम है तो आप निगेटिव वर्किंग कैपिटल में आ जाओगे। अब हम अगर कहते हैं अकाउंटिंग बेसिस में तो हम बोलते कैश वर्किंग कैपिटल है नेट वर्किंग कैपिटल। कैश वर्किंग कैपिटल यानी जो उनको पैसा जो डेली का डेली रिक्वायरमेंट होता है अकाउंट्स में कि भाई हमें ये चीज चाहिए, ये लाना है, वो लाना है। कुछ ना कुछ फैक्ट्री में देखिए हमेशा 24 घंटा तो कुछ रहता नहीं है, यानी कुछ ना कुछ शॉर्टेज आती रहती है, उसको बाई करने के लिए उनके पास क्या चाहिए, पैसे रहने चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश वर्किंग कैपिटल, यानी कैश और बैंक का बैलेंस मेंटेन करते हैं। अगर मैं कहूं दोस्त नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल मैं आपको पहले बता दिया हूं कि जो भी उनके पास कैश रहेगा उसमें से जो लोग पेड कर देते हैं, तो मतलब जैसे कोई एक्सपेंस होगा उनको भर दिया, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो उनका नेट वर्किंग कैपिटल होता है। सेम वही होता है, यानी अगर हम कहें कि दोस्त ये तो एक्चुअली क्विक असेट होता है और ये क्या होता है यहाँ पे क्विक असेट माइनस क्विक लायबिलिटी हो जाती है दोस्त, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। आई थिंक इतना आपको पूरा डायग्राम समझ में आ गया। क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में, टाइम में, मेजरमेंट का बेसिस में एंड अकाउंटिंग बेसिस में। अगेन देखते हैं अकाउंटिंग बेसिस में दो होता है, कैश वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। अगर मैं मेजरमेंट बेसिस पे जाता हूं तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। अगर मैं टाइम बेसिस पे जाता हूं तो परमानेंट एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। अगर मैं क्वांटिटेटिव में जाता हूं तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल आता है, राइट। अब परमानेंट वर्किंग कैपिटल अगेन दो टाइप का होता है दोस्त, इनिशियल है रेगुलर। देन अगर मैं टेम्पररी कहूं तो सीजनल है स्पेशल वर्किंग कैपिटल आता है। आई बात समझ में। अब इतनी चीजें दोस्त आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ की चीजें अगर मैं रफ करके आपको दिखाऊं तो बाकी चीजों को ड्रॉ करके तो देखते हैं वो बाकी चीजें कैसी होती हैं, राइट। प्लीज आप पूरा वीडियो देखा करिए दोस्त, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हम क्या सिखाना चाहते हैं और आपको क्या सीखना है, ठीक है। तभी आपको पूरा अच्छे से क्लियर होगा कि वाकई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और आपको अगर इंपॉर्टेंट लगता है दोस्त, हेल्पफुल लगता है तो ही आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। जिसको देखना हो देख लेगा, नहीं जरूरत है दोस्त तो कोई टेंशन नहीं है, राइट। चलिए देखते हैं दोस्त, हम आपको एक चीज दिखाते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अब देखिए अगर मैं कहूं दोस्त की ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, तो देखिए कैसा होता है कि ये हमारा अगर हम बिजनेस का लाइन करते हैं तो दोस्त यहां से मेरा बिजनेस चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा है ये साइकिल हो जाते हैं, यहां से मेरा क्या होता है बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं तो देखिए यहां से जब बिजनेस मेरा यहां से स्टार्ट होता है, यहां से मेरा बिजनेस पीक पकड़ता है दोस्त, तो यहां से मेरा क्या होता है स्टार्टिंग पीरियड होता है। अभी यहाँ पे आके क्या हो गया, मेरा ग्रोथ हो गया, तो ग्रोथ होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरा पीक पीरियड हो जाएगा, राइट। ये मेरा क्या पीक पीरियड हो जाएगा। अब देखिए अब इसके बाद में क्या होगा, हमारा यहाँ पे डिक्लाइन चालू हो जाएगा, यहाँ पे डिक्लाइन चालू होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा मेरा ये रिसेशन आ गया दोस्त, ठीक है, रिसेशन आ गया। अब मुझे फिर से यहाँ उठाना है इसको, तो फिर से मेरा स्टार्टिंग होगा, ग्रोथ होगा, फिर पीक पीरियड होगा, फिर यहाँ पे डिक्लाइन होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या होगा पूरा डिक्लाइन होके, और इस तरह से वर्किंग कैपिटल चलता रहता है, राइट। अब देखिए इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने के लिए मिलेंगी दोस्त कि वो क्या चीज होती है। देखिए देखिए अभी इसमें अंदर आपको क्या चीज मिलेगा देखने के लिए दोस्त कि ये जो आपका इनिशियल स्टेज होता है, जो इनिशियल यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कंपनी को, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि उनको कुछ भी पैसा रहता, मतलब कुछ भी उनको कमाई नहीं होती, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता, अभी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब आप प्रोडक्ट बनाना चालू कर दो दोस्तों, उसमें आपको वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट का स्टॉक करना होता है। यही वजह कि यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे आपको प्रोडक्ट मतलब वर्किंग कैपिटल ज्यादा जरूरत पड़ती है। और जैसे ही आपकी कंपनी ग्रोथ पकड़ती है दोस्त, आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, देन R&D करने के लिए पैसे चाहिए होता है, एंड आपको बोलते हैं कि प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए पैसे चाहिए होता है, प्लेसमेंट करने, प्रोडक्ट को प्लेसमेंट करने के लिए, प्रोडक्ट का और जो बोलते हैं ना कि आपको लोगों को दिखाने के लिए, डिमोन्स्ट्रेशन की उसकी जरूरत पड़ती। तो इन सारी चीजों की जो जरूरत पड़ती दोस्तों ग्रोथ स्टेज पे जरूरत पड़ती। और एक बार आपकी जरूरत पूरी हो गई, यानी आपका पूरा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग दोस्त पीक पीरियड बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी पड़ेगी भी तो बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। मान लीजिए अगर यहाँ पे 100% है तो समझ लीजिए अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरा यहाँ पे 80% अगर पड़ रहा है दोस्त, यहाँ पे 100% की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा 10% माइनस हो जाए, यानी 90% आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी,
ठीक है, हार्डली 10% अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से आपका प्रोडक्ट सेल होना चालू हो गया और अब आप यहाँ से आपको पैसे आने चालू हो जाएंगे। बट जैसे ही आपका क्या होता है, डिक्लाइन पीरियड चालू होता है बिजनेस का दोस्त, जब बिजनेस का डिक्लाइन पीरियड चालू होगा तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को उठाने के लिए वापस से आपको ऐड की जरूरत पड़ेगी, यानी डिक्लाइन स्टेज पे भी आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है। यानी जब बिजनेस डिक्लाइन होना चालू होता है तो उसमें क्या होता है, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, बिकॉज आपको वहां पे टेक्नोलॉजी चेंज करनी होगी, प्रोडक्शन की क्वालिटी चेंज करनी होगी, क्वांटिटी चेंज करनी होगी, आपको बहुत सारे टेक्निकल इशू आते हैं उसको चेंज करना होगा। ठीक है, अगर कोई सर्कमस्टांसेस हो गया, कोई अनसर्टेनिटी हो गई तो वहां पे चेंजेस करना पड़ेगा, ताकि ये मेरा जो है डिक्लाइन होने पाए, और ज्यादा होता भी है थोड़ा और बाद में यहाँ से फिर से प्रोडक्ट मेरा उठ जाए। अगर रेसेशन में आ गया दोस्त, तो रेसेशन अगर पूरा डाउन हो जाएगा, फिर से आपको नए सिरे से लेना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज हाउ द वर्किंग कैपिटल साइकिल इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ द बिजनेस साइकिल, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए ऑपरेटिंग साइकिल में दोस्त जो आता है, हम लोग उसमें क्या करते हैं, जो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल आता है दोस्त, देखिए क्या होता है, ये मटेरियल स्टोरेज पीरियड होता है। यानी हमको पहले देखना है कि हमको मटेरियल कितना दिन के लिए स्टोर करना है। ठीक है, तो मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकालेंगे, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय डेली एवरेज कंजम्पशन, यानी आपको एवरेज स्टॉक कितना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको 10 लाख केजी मटेरियल चाहिए, अब डेली कितना अगर आपको लगता है, डेली आपको अगर मान लीजिए एक 25,000 लगता है, तो 10 लाख डिवाइड 25 कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये पीरियड आ जाएगा आपको। ठीक है, और हर एक में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पे इंटू 360 करना पड़ेगा, क्योंकि साल में 360 दिन होते हैं, तो इन सब जगह आपको इंटू 360 करना ही पड़ेगा, ताकि आपको मालूम पड़े कि 360 दिन में आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये तो क्योंकि एक ईयर में 360 दिन होते हैं दोस्त, इसलिए यहाँ 360 डेज का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, 360 365 वॉट, और अगर आपको समय दिया 360 तो 360, अदरवाइज आप क्या लोगे 365 ले सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिया, अगर नहीं दिया तो दोस्तों 365 है, अगर दिया है तो 360 डेज। ठीक है, जो भी दिया रहेगा उसको आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्त, बहुत इजी है ये चीज, 365 डेज। देखिए क्या होगा अभी यहाँ पे कि अगर आपको मटेरियल का निकालना स्टोरेज पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय डेली एवरेज कंजम्पशन इनटू 360 और 365 डेज। अगर आपको समय दिया रहेगा 360 डेज तो 360, अदरवाइज यू हैव टू यूज द 365 डेज। अब सेकेंड अगर हम बोलते हैं WIP वर्क इन प्रोग्रेस का निकालना हो, तो एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कितना आपको एवरेज स्टॉक रखना है वर्क इन प्रोग्रेस में। तो वर्क इन प्रोग्रेस में आपको होता है रॉ मटेरियल आता है, लेबर आता है, ओवरहेड आता है यहाँ पे। ठीक है, तो उन तीनों का हमको देखना पड़ता है कितना स्टॉक चाहिए, दैट इज ऑल्सो डिवाइड बाय एवरेज प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन करना चाहते हो उससे डिवाइड बाय करके इंटू 360 या 365 का कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आपको समय 360 दिया तो 365 ही आपको यूज करना है, राइट। अगर मैं कहूं तो फिनिश गुड्स का तो एवरेज, जितना फिनिश गुड्स आपको एवरेज चलेगा डिवाइड बाय एवरेज COGS, मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है COGS का फुल फॉर्म क्या दोस्त आपको चाहिए, तो COGS इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, तो उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको एवरेज डेटर पीरियड, मान लीजिए कि डेटर कलेक्शन पीरियड निकालना हुआ, तो एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल्स रेशियो, DI मतलब एवरेज डेटर हो गया दोस्त, एवरेज बिल्स रेशियो डिवाइड बाय ये क्रेडिट सेल्स निकालना है, याद रखें क्रेडिट सेल एक दिन का जितना रहेगा दोस्त उससे आपको डिवाइड कर देना है, अंदर इंटू 365 को कर दिए तो आंसर आ जाएगा, राइट। समझ में आया। अगर देखो डेली बेसिस पे करोगे तो फिर आपको 360 का इंटू नहीं करना है दोस्त। देखिए इसलिए मैं आपको पूरा फिर से बता दे रहा हूँ, किसमें अगर आपको डेली बेसिस पे आप निकाल रहे हो तो आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये सारे अमाउंट जो आपको डेली में लिख रहा हूं, अगर ये आपको ईयरली दिया है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डेली का दे दिया तो आप इजीली उसको कर सकते हो। देखिए अगर डेली का दिया तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल लो। अगर मान लीजिए आपको ईयरली प्रोडक्शन दिया है, ठीक है, अगर ईयरली प्रोडक्शन दिया है तो आपको यहाँ से 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके फिर यहाँ पे आपको 12 का मल्टीप्लाई कर देना होता है। सेम कंडीशन हर जगह यही लागू होता है दोस्त, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो होती है आपको क्लियर हो जाती है। अगर मान लीजिए मुझे क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड निकालना तो एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेमेंट डिवाइड बाय क्रेडिट परचेस कितना है तो उसको कर देंगे तो हमको क्या आएगा, पीरियड आ जाएगा। और फिर हम उसमें क्या करें, 360 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। जितना भी आएगा उसके अंदर हम 360 का मल्टीप्लाई करेंगे। डेज में निकालना तो डेज, अगर हमको ईयर में निकाल मंथ में निकालना तो मंथ कर देंगे। जिसमें आपको निकालना मंथ में मंथ,
तो मंथ में 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक होता है। कभी कभी क्वेश्चन आपको 50 वीक भी दिया रहता है, तो अगर 50 वीक दिया तो यू कैन यूटिलाइज 50 वीक, अगर 52 दिया तो यू कैन यूटिलाइज 52, नहीं दिया तो आपको 52 ही यूज करना है। क्लियर हुआ लॉजिक? आई थिंक इतना चीज आपको समझ में आ गई होंगी दोस्त। अब देखिए आपको नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, अगर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकाला तो कैसे निकलेगा दोस्त? आपको ऑपरेटिंग साइकिल 360 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब देखिए ऑपरेटिंग साइकिल दोस्त निकालने का मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया कि हाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे, -5 कर देंगे तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्या चीज करना पड़ेगा आपको? 1 2 3 + 4 -5, यानी जितने भी आपके एसेट है उसको ऐड कर दीजिए, जो लायबिलिटी है दोस्त उसको माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा उसको यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में डालना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फार्मूला, राइट। तो आपको क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कितना साइकिल लगेगा, यानी कितने दिन लग सकते हैं उसके अंदर आपको, ठीक है, कितना साइकिल है। जैसे बोलते हैं कोई चीज, जैसे ये चीज यहाँ से घूम रही है दोस्त, कितना समय लगता है उसको घूमने में, वो चीज यहाँ पे निकल जाएगा। और अगर हम कहें भाई नया वर्किंग कैपिटल कितना होगा, वर्किंग कैपिटल कितना होगा, यानी जितना टोटल आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी जितना आपको खर्च की जरूरत है उसको आप ऑपरेटिंग साइकिल से डिवाइड कर दो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एवरी डे मुझे इतना रुपए की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझे? क्या करना होगा? टोटल जितना आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, समझो मुझे 12 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, 1 साल की, और मेरा जो ऑपरेटिंग साइकिल है मान लो अगर ये मेरा आता है समझो 240 डेज, अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल आ गया, अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा दोस्त, तो जितना आएगा उतना पर डे के हिसाब से मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। दैट इज माय वर्किंग कैपिटल पर डे। If I want the per week, so I can divide it by 52, so I will get the per week. If I want the per month, so I can divide by 12 months. जो भी यहाँ पे आंसर जिस तरह से आएगा वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फिलहाल ये डे में लिया इसलिए मैं 365 लिखा है, अगर वो मंथ लिखता तो 52 हम 12 लेते थे, अगर वो वीक लिखता तो उसको 52 वीक डाल देते थे। तो आई थिंक इतना आपको सब कुछ क्लियर होगा दोस्त। अब आपको एक फॉर्मेट बताते हैं कि फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू द फॉर्मेट वी हैव टू डिस्कस अबाउट the factor, what are the factor which affect to the working capital, right? So सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, what are the factor which affect to the working capital requirement। क्लियर हो गया ऐसी चीजें? तो प्लीज फॉर्मूला सब नोट डाउन करके रखिएगा, जब हम आपको सब सिखाएंगे तो वहां पे काफी यूज होगा दोस्त उसका, तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप जल्दी जल्दी देख सकते हो, और बहुत इजी है ये चैप्टर, सब कुछ बड़ा टफ नहीं है दोस्त। फॉर्मेट दिखाओ तो आप कहोगे नहीं यार सर बहुत इजी चैप्टर है, राइट। चलिए अब हम इसके अंदर आपको बताते हैं दोस्तों व्हाट आर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट टू द वर्किंग कैपिटल, राइट। सो क्या क्या फैक्टर हो गए इसमें, सो व्हाट आर फैक्टर्स, देखिए फैक्टर अफेक्ट टू चेंज इन द वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स, फैक्टर अफेक्टिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको चाहिए कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, राइट। तो देखिए दोस्तों उसको बहुत सिंपल है, आप कोई भी चीज को देखिए ज्यादा वो सब मत सोचिए कि क्या लगेगा, सीधी सी बात है दोस्त, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा पैसा, यानी क्या बोलते हैं साइज के ऊपर, ठीक है। पहली चीज क्या होगी साइज पर, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देन फिर बोलते हैं दोस्त उसका नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, यानी किस चीज का बिजनेस करो, जैसे आप ऑयल इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, क्या कर रहे हो वहां पे, किस टाइप का आपका बिजनेस है, तो उसके ऊपर आपको लगेगा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। फिर हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सीजन के ऊपर डिवाइड करता है, तो सीजन के ऊपर सीजनल वर्किंग कैपिटल। देन फिर हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी भी हमारे इसको अफेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी भी अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल को। मान लीजिए अगर आपको टेक्नोलॉजी चेंज हो गई दोस्त, तो आपको भी अपनी कंपनी में टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ेगा, और जब आपकी टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ेगा यू मस्ट वांट द वर्किंग कैपिटल which have to be change the which has to be change your technology, because you want the huge amount of fund to change your technology, right। so ये सारी जो चीजें जरूरत पड़ती है दोस्त। फिर आपको इसके अंदर आता है देखिए बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। देन एक चीज आपको आती है साइज ऑफ द बिजनेस, मैंने आपको बता दिया दोस्त इसमें। देन प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या चीज आपको एक प्रोडक्शन प्रोसेस चाहिए, राइट। प्रोडक्शन प्रोसेस यानी
कितने प्रोसेस में आपका जा रहा है। जैसे मान लो कोई चीज होता है कि आपका एक प्रोसेस में खत्म होता है, किसी का 2-3 प्रोसेस लगता है, कहीं 4-4 प्रोसेस होता है, कहीं के 5-5 प्रोसेस होता है। जितना ज्यादा प्रोसेसिंग पीरियड लगेगा, जितना ज्यादा प्रोसेस साइकिल होगा दोस्त, उतना ज्यादा पैसे आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एवरी स्टेप पे आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो उसको बोलते हैं अगर प्रोडक्शन प्रोसेस ज्यादा हुआ तो ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाएगी आपको, राइट। देन आपको लगता है दोस्त इसमें प्रोडक्शन पॉलिसी क्या है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, प्रोडक्शन पॉलिसी चाहिए, प्रोडक्शन पॉलिसी चाहिए दोस्त। तो प्रोडक्शन आपकी पॉलिसी क्या है, कैसे आप प्रोड्यूस करना है उसको। सो प्रोडक्शन पॉलिसी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि इट इज कंसीडर इन्फ्लुएंस द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। सो जो प्रोडक्शन पॉलिसी रहती है वो किसको डिपेंड करे, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। किसको डिपेंड करता है, जो प्रोडक्शन पॉलिसी है, जो प्रोडक्शन पॉलिसी है दोस्त, ये आपका किसको डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट। किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो उस तरह से आप पॉलिसी बनाओगे और फिर आप क्या करोगे, उसको प्रोडक्ट बनाओगे। तो इसके ऊपर भी आपका काफी हद तक डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज लगेगा। देन आपको होता है यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल में होता है इसमें, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल्स होते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर चले जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल। देन आपको लगेगा दोस्त ऑपरेटिंग साइकिल के बाद अगर मैं कहूँ दोस्त इसमें सीजनल हो गया। देन इसके ऊपर क्या कहता है, बिजनेस साइकिल में आपको बता दिया। इसमें देखिए क्या लगेगा, बिजनेस साइकिल भी लगता है, बिजनेस साइकिल अभी मैंने आपको इस तरह से डायग्राम समझाया था, बिजनेस साइकिल हो गया। इसके अंदर चलिए आपको लगेगा और ऐसा क्या चीज लग सकता है दोस्त, इसके अंदर हम लोग सोच सकते हैं अगर मान लो कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी का, कंपनी किस तरह से डिविडेंड देती है वर्कर को, तो उस हिसाब से उनको कैश पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डिविडेंड इज ऑलवेज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर भी डिविडेंड डिपेंड करता है, डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। तो ऐसे दोस्त बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर क्या होता है, आपको वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है। देन आपको डिपेंड करता है आपको कि जो आपका सेल्स होता है, सेल्स क्रेडिट सेल का पीरियड होता है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स पीरियड कितना आप दे रहे हो दोस्त, यानी आप अपने कस्टमर को कितने दिन के लिए उधार दे रहे हो वो भी देखना होता है। देन आपको जरूरत पड़ती है कि आपका सप्लायर कितना दिन के लिए आपको उधार देता है, यानी आपको क्रेडिटर्स पीरियड देखना होता है, क्रेडिटर्स। और कैसे आप कह सकते हो कि परचेस पीरियड, ठीक है। परचेस पीरियड जो रहता है दोस्त वो देखना पड़ता है आपको, ठीक है। परचेस एंड सेल्स का सब देखना पड़ता है। देन टर्नओवर ऑफ द इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, हमने बोला था कि इन्वेंट्री आप कितने दिन में क्रैक कर, यानी कितने दिन में आपकी जो इन्वेंट्री बनाते हैं, जो आप स्टॉक बनाते हो कितने दिन में आप खत्म कर देते हो। जितना जल्दी जल्दी आपका स्टॉक मार्केट में सेल होता है, इसका मतलब है कि आपका बिजनेस रोटेट हो रहा है और आपको वहां से पैसा जनरेट हो रहा है। मान लीजिए अगर आप अपना इन्वेंट्री आज मार्केट उधर कल खत्म होगा तो आपको पैसे आ जाएंगे, और जैसे ही आपको पैसे आ जाएंगे तो आपको दूसरी चीज के लिए काम आ जाएगा। फिर आपने कल बनाया तो परसों उसको बेच के पैसे ला दिए। तो ये होता है कि कितनी जल्दी जल्दी आपको क्या होता है, इन्वेंट्री निकल जाती है, कितना जल्दी आप स्टॉक क्लियरेंस करते हो। इसलिए यहाँ पे इन्वेंट्री पीरियड भी, इन्वेंट्री का बड़ी जरूरी है, इन्वेंट्रीज। तो इतनी सारी चीजों के बारे में दोस्त आपको रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। सो दीज आर द फैक्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर which you want for the for calculate the working capital, as well as you can say these are the factors which are going to affect to the requirement of working capital of the firm, right। तो दोस्त ऐसे ही आप आगे मेरे वीडियो का वेट कीजिएगा। मैं अगला वीडियो जब अपलोड करूंगा दोस्त उसमें आपको बता दूंगा कि आपको वो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देन उसका फॉर्मेट क्या है, एंड उसमें हम आपको 1-2 सम भी सिखाएंगे, और उसके आगे भी हम आपको 1-2 वीडियो बनाएंगे जिसमें सम सिखाएंगे। तो दोस्त आपको पूरा का पूरा नॉलेज यहाँ पे देखे जाएंगे। बट जब भी आप वीडियो देखें दोस्त प्लीज शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी चीज समझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।